Okay, good morning, all of you. Today we will revise the natural resources remaining content. हमने लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट लास्ट रिवीजन क्लास में हमने प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज तक पढ़ा था, बट फिर भी एक क्विक रिकैप करते हैं. व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज? जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले होते हैं, ठीक है, जिसे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ कर सके, जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो, मतलब उसकी मनी वैल्यू हो, और लोग उसे कल्चरली एक्सेप्ट करें, मतलब लोग जो हैं वहाँ के पीपल हैं वो उस रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करें. ठीक है. अब रिसोर्सेज हमें एज अ फूड मिलते हैं, रिसोर्सेज हमें एज अ रॉ मटेरियल मिलते हैं, रिसोर्सेज एज एनर्जी मिलते हैं हमें. ठीक है. ये सारे यूजेस हैं. रिसोर्सेज से हमें फूड मिलता है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मिलता है, एनर्जी मिलती है. ठीक है. अब हमने रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, रीअवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ओनरशिप में 3 टाइप की ओनरशिप है: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड ग्लोबल रिसोर्स. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज को हमने क्लासिफाई किया है डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे. तो यूनिवर्सल रिसोर्सेज, जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, रेयर रिसोर्सेज एंड सॉलिटरी रिसोर्सेज. ओके. अब ये सारे रिसोर्सेज तो हमारे पास हैं. अब इसको हमें किस तरीके से कंजर्व करना है, ये हमने लास्ट जो आपका रिवीजन क्लास था उसमें हमने ये सब डीपली डिस्कस किया था. ठीक है. अभी हम देखेंगे सॉइल फॉर्म कैसे होता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. सॉइल जो अगर आप देखो तो जो हमारे अर्थ का जो सबसे ऊपर का लेयर है, अपर लेयर, उसे हम सॉइल कहते हैं. अब सॉइल बनता कैसे है? सॉइल बनता है बिकॉज ऑफ दी सो मैनी फैक्टर्स. देयर आर सो मैनी फैक्टर्स. बहुत सारे रीज़न हैं सॉइल के फॉर्म होने के. ठीक है. हम उसमें कुछ देखते हैं. जैसे सॉइल, द पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रोज इज़ नोन एज सॉइल. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो सॉइल है वो इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सॉइल पे क्या करते हैं, वेजिटेशन करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, जिसकी वजह से हमें उससे फूड मिलता है. ओके. जब सॉइल एक्चुअली रॉक से बनता है, जो सॉइल है वो लैंड के रॉक्स से बनता है. ओके. सो लैंड में जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर बनता है, रेन, विंड, एयर, सनलाइट, सबकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो रॉक होता है वो क्या होता है, टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है. ओके. डिसइंटीग्रेट होता है और धीरे धीरे करके वो टूटता है, वो छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है. ओके. सो जैसे जैसे वो डिवाइड होता है उसमें ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है. ह्यूमिडिटी क्यों क्रिएट होती है? बिकॉज लैंड पे वाटर, एयर दोनों हैं, तो वो क्या होते रहते हैं, मिक्स होते रहते हैं. सो ऐसे ही सॉइल पे ह्यूमिडिटी सॉइल में क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द वाटर एंड एयर. ठीक है. अब इसमें कुछ बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बायोटिक मीन्स स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं. ओके.
बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट, सब जगह क्या है, अलग अलग क्लाइमेट है, उसकी वजह से सब जगह अलग अलग टाइप के सॉइल मिलते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, कितने टाइप्स के सॉइल हैं, तो जो लास्ट रिसर्च किया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मींस ICAR, उन्होंने सॉइल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ओके, मार्शी और पिटी सॉइल, ओके। सो ये है आपका मैप जिसमें कि टाइप्स ऑफ सॉइल लिखा हुआ है, और जो शेडेड एरिया है, जिस कलर से जो शेडेड एरिया है वो सॉइल है। जैसे येलो वाला जो शेडेड एरिया है वो है एलुवियल सॉइल, जो ब्लैक कलर का शेडेड एरिया है वो है ब्लैक सॉइल, जो रेड कलर से शेडेड एरिया है वो है रेड सॉइल, जो ग्रीन कलर से शेडेड एरिया है वो है लेटराइट सॉइल, जो ब्राउन कलर से शेडेड एरिया है, रीजन है, वो है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनियस सॉइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऑल्टीट्यूड का, हाइट का, इसलिए दोनों एक में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ पता चल गई कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से सॉइल मिलते हैं। अब हर सॉइल में आपको इसमें लिखा होगा कि इस रीजन में ये एरिया है जहाँ पे ये सॉइल मिलता है, तो आपको ये मैप देखना है, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखेंगे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल 43% हमारे एरिया टोटल एरिया है इंडिया का जो एलुवियल सॉइल से कवर्ड है, मतलब जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। जो एलुवियल सॉइल है वो सबसे ज़्यादा नदर्न प्लेन में मिलता है हमें, मींस नदर्न प्लेन मींस जो माउंटेन के नीचे वाला पार्ट है, हिमालयन रेंजेस के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। अब ज़्यादातर जो ये प्लेन्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, वो बनते हैं रिवर्स की वजह से। सो नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र की वजह से ये नदर्न प्लेन बना हुआ है, ठीक है। सॉरी, ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वहाँ का जो प्लेन एरिया है आप देखना, ये आसाम के ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। सो ये ईस्ट में क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है तो उसके जो बिकॉज सी जब कोई भी रिवर बहती है ना तो वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट कैरी करके लाती है, ठीक है, वो कैरी करती है अपने साथ, और जहाँ पे भी उसको प्लेन मिलता है मतलब फ्लैट मिलता है, फ्लैट सरफेस मिलता है, वहाँ पे वो अपना जितना भी सेडिमेंट्स है उसको डिपॉजिट कर देती है। एलुवियल सॉइल वेजिटेशन के लिए सबसे अच्छा सॉइल होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। सो ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर के पास वाला जो पार्ट है वहाँ पे, वेस्ट में जो सतलज रिवर है वो वाला पार्ट, ठीक है, और जो डेल्टा रीजन है सी साउथ में 4 रिवर्स बहती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये जहाँ जहाँ पे डेल्टा बनाती है वो है एलुवियल सॉइल, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल में वो है पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन, और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस कम होता है। एंड बिकॉज ऑफ एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन कम होता है, एलुवियल सॉइल में पल्सेस ज़्यादा ग्रो किया जाता है बिकॉज पल्सेस नाइट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और कुछ क्रॉप्स हैं लाइक वीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स, ये सारे इस सॉइल में ग्रो किए जाते हैं,
ठीक है। रेड सॉइल, 19% जो टोटल लैंड है वो रेड सॉइल से कवर्ड है। ये ज़्यादातर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और कुछ पार्ट्स जो हैं वो हैं कच्छ के पार्ट्स, ठीक है, वेस्ट में, ठीक है। इसका कलर, रेड सॉइल का कलर रेड इसलिए होता है बिकॉज उसमें, उस सॉइल में उस सॉइल में फेरिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम इस रेड सॉइल को अगर ज़्यादा अंदर तक गड्ढा करें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये येलो कलर के हैं अंदर से, ठीक है। इस सॉइल में लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट नहीं मिलता है और इस सॉइल में लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश इस सॉइल में नहीं मिलता। ये सारे आपके मिनरल्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, लाइक मिलेट, कॉटन, वीट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये सारे जो क्रॉप्स हैं वो इसमें ग्रो किए जाते हैं। देखो, जो भी सॉइल है आपको इसमें 3 चीज़ लिखनी, 4 चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होगा। दैट कि वो सॉइल कितने % लैंड ऑक्यूपाई करता है, कौन से रीजन में आता है, मतलब एरिया में आता है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है उस सॉइल का, कौन से मिनरल्स उसमें ज़्यादा मिलते हैं, कौन से कम मिलते हैं, और उसमें कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है सॉइल पे, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। सो उसमें आपको वो क्रॉप्स लिखना बहुत ज़रूरी है और ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को हम रेग्यूर सॉइल भी बोलते हैं। जो इंडिया का 15% जो पार्ट है, जो लैंड है, वो ब्लैक सॉइल से कवर्ड है, ठीक है। ब्लैक सॉइल लावा से बना हुआ सॉइल है। लावा मीन्स जो आपका प्लाटू वाला एरिया है, आप देखना जो ये ब्लैक सॉइल है, ये वाला पूरा जो एरिया है ये प्लाट्यू है, आपका पेनिनसुला प्लाट्यू है। और ये जो पेनिनसुला प्लाट्यू है ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है। ये इग्नियस रॉक के रॉक्स से ये ब्लैक सॉइल बना है। दैट्स द रीज़न इसमें फॉसिल फ्यूल बहुत कम इस लैंड में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है। बट ब्लैक सॉइल वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ब्लैक सॉइल जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, उसमें ग्रो करना बहुत इजी होता है, ठीक है। अब ये सॉइल आपको ज़्यादातर पेनिनसुला प्लाट्यू में देखने को मिलेंगे, जो ये बीच वाला ब्लैक शेडेड एरिया है वो, ठीक है। बुंदेलखंड नॉर्थ में, ठीक है। ईस्ट में राजमहल हिल, ठीक है। वेस्ट में कच्छ वाले पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड कुछ पार्ट हैं राजस्थान के, कुछ ही पार्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सॉरी जो मैंने आपको रीजन बताया है वो गलत बताया है। ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र के पार्ट में मिलेंगे, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र के पार्ट में दिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको गलती से रेड सॉइल का रीजन बता दिया कि कौन से एरिया में पाए जाते हैं। अभी जो मैं बता रही हूँ वो याद रखना, ठीक है। सो जो कुछ महाराष्ट्र के पार्ट में पाए जाते हैं, कुछ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में, आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है वो पूरा ब्लैक सॉइल वाला एरिया है। फिर कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में है, गुजरात के भी कुछ पार्ट्स में है। गुजरात के सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट में ही ये सॉइल मिलता है, ठीक है। इस सॉइल में आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट,
इसका प्रपोर्शन ज़्यादा होता है। ये सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और काफ़ी बार जैसे ही वो मॉइस्चर कम होता है, आप देखना कि सॉइल में क्रैक्स पड़ जाते हैं, फिशर्स पड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो ब्लैक सॉइल पे ग्रो किया जाता है वो है कॉटन, लिंसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द दाल, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ब्लैक सॉइल पे बहुत ज़्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है, सो ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ओके। देन डेजर्ट सॉइल, जो राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान का जो एरिया है उसे हम डेजर्ट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले लेटराइट सॉइल पढ़ते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल जो है वो लेटर वर्ड से डिराइव हुआ है। लेटर वर्ड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक। मतलब ब्रिक मीन्स एक प्रपोर्शनेट शेप में वो मिलेगा आपको। इसका कलर रेड होता है बिकॉज इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब सॉइल गीला होता है तब वो बटर के जैसा लगता है, और जब वो ड्राई होता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसका ये फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ये चेंज होता रहता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ड्राई है तो ड्राई हो जाता है, मॉइस्ट है तो मॉइस्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो हायर पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है आयरन, पोटाश, एल्यूमिनियम, और ये सॉइल बहुत कम फर्टाइल होती है, बहुत कम, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। तो इस पर वेजिटेशन बहुत कम चीज़ों का होता है। पैडी, रागी, शुगरकेन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू, ये सारी चीज़ें इस पे उगाई जाती है, बट विद दी हेल्प ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र मतलब जब आप कोई भी प्लांट ग्रो करते हो तो उसका ग्रोथ अच्छे से हो, उसके लिए आप फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हो, ठीक है। देन डेजर्ट सॉइल, मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी अब, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बहुत डिटेल में बता दिया है, तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। डेजर्ट सॉइल जो है वो एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में देखने को मिलता है, जो आपका पार्ट है राजस्थान का, हरियाणा, सदर्न पंजाब, ठीक है। जो डेजर्ट सॉइल है वो बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती है, इनफर्टाइल होती है, उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। जो डेजर्ट का सॉइल होता है वो रेत जैसा होता है, सैंड जैसा होता है, ठीक है। और ये कहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगा? राजस्थान में, गुजरात के कुछ पार्ट्स में, कच्छ में, और ये जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है वो है मिलेट्स एंड ज्वार। अगर डेजर्ट एरिया में अगर वेजिटेशन करना है तो उसके लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी होता है। इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल वे ऑफ वाटरिंग, मतलब आप कैनाल के थ्रू, वेल के थ्रू वाटर की हेल्प से वहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, वेजिटेशन कर सकते हो, ओके। देन माउंटेनियस सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। जो माउंटेनियस सॉइल है वो 2700-3000 मीटर तक जो हाइट है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी जो आपका स्लोपी एरिया है, हिमालय जो एरिया है वो वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे पाइन और चिड्स ट्री ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो रीजन है वो आप मैप में देख लेना, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल जिसका हाइट 3000 से लेके 3100 मीटर तक होता है, ठीक है। सो दैट सिंपली मीन्स कि फॉरेस्ट माउंटेन से थोड़ा ऊपर है ना, जस्ट उससे 100 मीटर और ऊपर है ना। कॉनीफेरस फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे हमेशा
बर्फ़ रहती है, बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, तो वो हिमालयस रीजन हुआ, सह्याद्री हुआ, ईस्टर्न घाट हुआ, तेराई रीजन हुआ, ठीक है, वो सारे। ये क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वो जो होते हैं उसका सरफेस हमेशा ढका हुआ होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट वो हमेशा ट्री से ढका हुआ रहता है, हमेशा ब्लैक रहता है लैंड जो है, ठीक है। और वहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज सनराइज, सन के जो रेज हैं वो बहुत कम पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप इस लैंड के अगर आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि वो ब्लू कलर से चेंज होके रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल में कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, वीट, मेज़, बार्ली, पैडी, ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं। ये जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया इंडिया में लिमिटेड है, बिकॉज बहुत सारे तो फॉरेस्ट काट दिए गए हैं फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट, लोगों की वजह से, ठीक है। देन मार्शी और पिटी सॉइल। मार्शी और पिटी सॉइल मतलब वो सॉइल जो हमेशा ह्यूमिड रहता है, मतलब जिस सॉइल में हमेशा वाटर का कंटेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये सॉइल हमेशा वाटर से सबमर्ज रहते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लैंड हमेशा वाटर में सबमर्ज रहते हैं, ठीक है। पैडी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे पैडी ग्रो किया जाता है, राइस, ठीक है। इस सॉइल में फॉस्फेट और पोटाश बहुत कम होता है। ये जो एरियाज़ हैं, ये जो रीजन है, ये बहुत कम जगह पे है, बहुत लिमिटेड है, दैट्स वाई आपके मैप में भी नहीं दिया हुआ है। ओडिशा का कुछ पार्ट है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट है, तमिलनाडु का कुछ पार्ट है, नदन बिहार का कुछ पार्ट है, सेंट्रल एरिया ऑफ नदन बिहार का कुछ पार्ट है, और उत्तराखंड का अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। बस ये इतनी ही जगह ये सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत लिमिटेड सॉइल है। ऐसे देखा जाए तो माशी मतलब दलदल जैसी सॉइल होती है ये, ठीक है, जो हमेशा वाटर से ढकी हुई रहती है। चलो अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन, ठीक है। सो इरोजन मतलब इरोड होना, इरोजन वर्ड आता है इरोड से, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आपका लैंड जो है, जो आपका लैंड सरफेस है, वो बिकॉज ऑफ द एयर एंड विंड, हवा और एयर की वजह से क्या होता है, या वाटर की वजह से क्या होता है, सॉइल मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। सो बिकॉज ऑफ द इरोजन मतलब कि सॉइल का ज़्यादा टूटना, यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल, वेदरिंग ज़्यादा होना, इरोड ज़्यादा होना, मतलब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। सो इरोजन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स। इरोजन मतलब सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना। क्यों होता है ये एक जगह से दूसरी जगह? क्योंकि तेज़ हवाएं चलती है, नदियाँ बहती है, ठीक है, इसकी वजह से वाटर और एयर की वजह से सॉइल इरोड होता है, ठीक है, टूटता है। एंड एयर एंड वाटर क्या है, नेचुरल फोर्सेस हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द एयर एंड वाटर, जो बहुत सालों तक अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो जो अर्थ का जो अपर लेयर है, यानी जो सॉइल है, वो बहुत पतला हो जाएगा, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स हैं वो रेन की वजह से भी मूव होते हैं, ठीक है, स्टॉर्म की वजह से भी, जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं उसकी वजह से भी, और इरोजन उनका
एग्रीकल्चर ज़्यादा करने की वजह से भी होता है। अगर एक लैंड पे बहुत टाइम तक अगर आप वेजिटेशन कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब वो डिक्रीज हो जाएगा, फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, सो बिकॉज हमें सॉइल से फूड मिलता है, हम उस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सॉइल को इरोड होने से बचाएं। ठीक है, उसके इरोजन से उसको बचाएं। अब कुछ मेजर्स हैं, ठीक है, जो हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 5। कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। देखो, जो भी एनिमल्स होते हैं वो जो ग्रास खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, जब वो एक्सेस उस लैंड पे ग्रास को, ग्रेज मतलब चरना, ठीक है, सो अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स उसको खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो वो सॉइल है वो क्या होगी, वो सॉइल धीरे धीरे लूज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट्स जो होती है प्लांट्स की, वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, बांध के रखती है। ठीक है, तो अगर किसी भी लैंड पे ओवर ग्रेजिंग होती है, एनिमल्स बहुत ज़्यादा चरते हैं, तो ग्रेजिंग करने जाते हैं, तो वो लैंड क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। मान लो कि अगर आज आपने इस लैंड पे एनिमल्स को छोड़ा है, तो कल दूसरे दिन उस लैंड में एनिमल्स को छोड़ दो, तीसरे दिन तीसरे लैंड पे छोड़ दो। उससे क्या होगा, प्लांट्स को टाइम मिलेगा रीग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। ठीक है, नाउ प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कंटूर मेथड इन स्लोपी रीजन्स। Contour method means it's like, just a minute, कंटूर मीन्स कि जो भी स्लोपी रीजन होते हैं उसमें जो प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, जो वो जो सारी चीज़ें होती है वहाँ पे कंटूर लगा देना चाहिए, मतलब ट्रीज ग्रो कर देनी चाहिए बहुत सारी लैंड के सराउंडिंग में, ताकि हवाएं जब चले तो वो पेड़ उसको रोक सके। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फैलो लैंड पे ट्रीज़ को ग्रो करें। क्यों? क्योंकि फैलो लैंड वो लैंड होती है जिसपे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, जिस पे कोई भी प्लांट्स नहीं उगाए जाते। अगर आप एक बार उस पर प्लांट्स उगाओगे तो वो धीरे धीरे फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, बार बार डैम्स का जो लेवल है उसको बार बार चेक करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो डैम्स होते हैं वो ओवरफ्लो होने लगते हैं, और उसकी वजह से भी जो आसपास का एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा सॉइल का इरोजन होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जिसके जो रूट्स हैं वो बहुत डीप हो, ताकि वो सॉइल को होल्ड करके रखे। ठीक है, अब हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है, कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट दी सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बचाना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। ठीक है, बट ये चीज़ें हम करेंगे कैसे? हम हर एक लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे हमें कौन सी रेमेडीज़ को अपनाना है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़ अपनानी है, सल्यूशन उसका निकालना है। जैसे कि अगर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, अब पहाड़ है
तो पहाड़ों पे से जब रिवर बहती है तो क्या होता है, जितना भी सॉइल है वो अपने साथ कैरी करके नीचे ले आएगी, है ना। और अगर आप स्लोप पे अगर आप प्लांट्स ग्रो करते हो तो अगर आप वाटर डालोगे तो वो सीधा नीचे गिर जाएगा, फास्ट फ्लो करेगा, बिकॉज स्लोप है तो फ्लो कैसा होगा, फास्ट होगा। अब उसके फ्लो को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग जो स्लोपी एरियाज़ में देखा जाता है, स्लोपी रीजन्स में देखा जाता है कि वहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है। आप वो जो स्लोप्स होते हैं उसको स्टेप्स में वो बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वाटर स्टेप्स पे से गिरता है तो वो धीरे धीरे गिरता है, ठीक है, और बिकॉज ऑफ सॉइल है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। सो वाटर क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो वाटर है सारे प्लांट्स को ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, जो स्लोपी रीजन्स है वहाँ का, ठीक है। अब कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ सल्यूशंस है, वेज हैं कि आप कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, मीन्स एफॉरेस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना कम सॉइल इरोजन होगा। क्यों? क्योंकि जो जितने बड़े ट्रीज़ होते हैं ना लंबे, उतने ही डीप उसके रूट्स होते हैं, उतने ही नीचे उसके रूट्स होते हैं। और रूट्स हमेशा क्या करते हैं, सॉइल को ऐसे लाइक होल्ड करके रखते हैं। सो द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट कवर होल्ड अप दी सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। नाउ प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स, गॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स। जितना हो सके माउंटेन जो स्लोप्स हैं वहाँ पे ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब रिवर्स बहती है, ठीक है, तो बिकॉज़ वो बहुत फास्ट होती है, अपने साथ जितना भी होता है उसके पास सेडिमेंट, वो अपने साथ लेके प्लेन एरिया में आ जाती। बट अगर ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होंगे माउंटेनियस एरिया में तो क्या होगा, जो फ्लो है वाटर का वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे ट्रीज़ हैं तो वो जब बहेंगे तो वो रुकेंगे, है ना। नाउ अ सीरीज ऑफ ट्रीज। अब आप देखो तो जो एरियाज़ में हवाएं बहुत तेज़ चलती है, जैसे गुजरात के कुछ पार्ट्स हैं, राजस्थान के कुछ पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, डेजर्ट रीजन में क्या करना चाहिए, सीरीज ऑफ ट्रीज़। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ बहुत फास्ट हवा चलती है, तो अगर आपके लैंड के सराउंडिंग में अगर ट्रीज़ होंगे तो वो हवा को क्या करेंगे, रोकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल ज़्यादा दूर उड़ के जाएगा नहीं, सॉइल वहीं के वहीं रहेगा, ठीक है। नाउ द रिवर्स flood should be controlled by diverting their flow in other rivers or in dry river beds। अब जिन रिवर्स में पता है कि इस रिवर में फ्लड आने वाला है तो क्या करना चाहिए, जो रिवर्स हैं उसका जो चैनल है उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए। मतलब कि उसका जो लाइक अगर रिवर इस पार्ट में बहने वाली है तो उसका दूसरा जो साइड है वहाँ से उसे छोड़ना चाहिए, ताकि क्या हो कि वो दूसरे रिवर्स में भी चले जाए वो पानी, या फिर जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे उस पानी को फ्लो करना चाहिए, ठीक है। The unrestricted pasturing loosens the soil layer of the mountains. It should be prevented। अब क्या होता है कि जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या होता है, पैस्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स कि वहाँ पे
बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लैंड पे, लाइक पास्चर लैंड बोलते हैं, मतलब वहाँ पे वो लोग चारा खाने के लिए, फूड एंड फोडर के लिए जाते हैं, मतलब वहाँ से उनको फूड मिलने वाला है और वहाँ से उनको एनिमल्स के लिए फोडर मिलने वाला है, मतलब चारा मिलने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर लेते हैं। सो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी डालनी चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन मीन्स टेरेस फार्मिंग, टेरेस के उसमें स्टेप्स में फार्म को बना देना चाहिए, ठीक है। देन ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। सो जो भी लैंड पे जिस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है उसमें ह्यूमस का कंटेंट ऐड करना चाहिए ताकि वो लैंड फिर से फर्टाइल हो जाए, ठीक है। अब ये कुछ रेमेडीज़ हैं जिससे आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हम ह्यूमंस लैंड पे ही रहते हैं और लैंड से हमें वेजिटेशन मिलता है, फूड मिलता है। नाउ आपके पास अगर कोई दूसरा रेमेडी है कि हाँ इस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ज़रूर बताना, ओके। थैंक यू सो मच। आपका ये चैप्टर का रिवीजन होता है फिनिश।